जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। मंगलम भगवानी वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंजार्यो जैन धर्मो तु मंगलम। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्तम चैयोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौतिकोद्कारकमिदं शास्त्रम श्री शैराला नाम ध्येयम अश्य ग्रंथा श्री सर्वगदेवा तत्वग्रंथा श्री गणधरदेवा पति गणधरदेवा तेषां वचनानुसार पंडित दौलत रामी द्वारा के सावधानता श्रवंतो मंगलम भगवानी वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंजार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलो अनंतानंद सर्वमेति भगवान की जय। आज उत्तम क्षमा का पहला दिन है और अपन ने सुबह 10 महाराज जी के द्वारा उत्तम क्षमा पर बहुत विस्तृत रूप से अपन ने सुना और शायद अपने हृदय में धारण भी किया होगा। हम सुनते तो आ रहे हैं, अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं। अपने पास अब इतने साधन हो गए हैं कि हर एक चैनलों पे और इतने महाराज हो गए हैं, उनके द्वारा उपदेश अपन सुनते हैं। सुनने की आवश्यकता अब ज़्यादा नहीं है, सुनने की आवश्यकता तो कम है, लेकिन अपने हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। सुनते सुनते तो अनादिकाल निकल गया। और 10 लक्षण पर्व में मुख्यतः 10 धर्मों का और तत्वाशूत का प्रवचन होता है। और सुबह महाराज जी द्वारा 10 उत्तम क्षमा पर प्रवचन हो गया। दोपहर में महाराज जी द्वारा तत्वात सूत पर भी प्रवचन हो चुके। अब हम थोड़ा सा छेड़ाला जो अपने पंडित दौलत राम जी ने एक छोटे से ग्रंथ में गागर में सागर भर दिया है, वो अपन थोड़ा देखेंगे और उसके ऊपर अपन थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। तो पहले मंगलाचरण के रूप में है। 3 भुवन में सार बीते रागी विज्ञानिता शिव स्वरूप से विकार नमः त्रियोगी संहारे के। पंडित जी दौलत राम जी नमस्कार कर रहे हैं। क्या ग्रंथ के प्रारंभ में कि नमस्कार मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है, और पंडित दौलत राम जी ने किसको नमस्कार किया है? इनने कोई व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। इन्हें नमस्कार किया है जो बीतरागी हो गए हैं, बीतराग विज्ञानता, जिनने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए नमस्कार किया गया है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए नमस्कार नहीं है। और बीतराग कौन है? तो बीतराग अपने जो केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है उनके लिए, जो तीनों काल की तीनों पर्यायों को एक साथ जानते हैं, वो हैं बीतरागी। 12 गुणस्थान के पहले पहले बीतरागी नहीं है। थोड़ा बहुत अंश मात्र में तो अपना राग घट सकता है, लेकिन पूर्ण बीतरागी केवल ज्ञानी 13वें गुणस्थान से होते हैं। और उनकी विशेषता होती है कि वो उपदेश देते हैं। कैसा उपदेश देते हैं? सर्वज्ञ। ऐसा नहीं कि कोई भी उपदेश, जैसे अपनों वो नहीं अपन मतलब तीर्थंकर भी जब तक उनके लिए केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वो उपदेश नहीं देते हैं। अपन उपदेश की देने की कोटि में नहीं है, लेकिन वो तो क्या है, थोड़ी प्रशासी है, थोड़ा बोल रहे हैं, बस यही है। तो उनमें 3 गुण होते हैं बीतरागता में। सर्वज्ञता होती है, हित उपदेशता होती है, हित का उपदेश देते हैं वो, और 18 दोषों से रहित होते हैं। उनके 18 दोष समाप्त हो जाते हैं जब उन केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो बीतराग मतलब केवल ज्ञानियों के लिए उन्हें पंडित दौलत जी ने नमस्कार किया है। तो ये केवल ज्ञान कैसा है? मोक्ष को देने वाला है। बिना केवल ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई 3 काल में कभी सोचे कि हम बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं और बहुत पंडित हो गए हैं, बहुत चार धारण कर लिया है, फिर भी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है। हम लोग को थोड़ा सा एक बिंदु मात्र ज्ञान भी नहीं है, फिर भी यदि थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो क्या इछलाने लगते हैं।
अपना घमंड बताने लगते कि तो हम इतने ज्ञानी हो गए। अब बता रहे हैं वो कि जेत वन में जीवनंत सुख चाहें दुखते भयवन ताते दुख हारी सुकार कहें सीख गुरु करुणाधार। अब गुरु कह रहे हैं कि तीन भुवन में, तीन भुवन कौन? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तीनों लोक में अनंत जीव हैं और जितने भी जीव हैं तीन लोक में सब कैसे हैं? दुख प्राप्त कर रहे हैं। सुख की वांछा तो चाहते हैं कि हमको सुख मिले, सब कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता कि हमको सुख मिले, दुख हो। सुख की वांछा करते हैं, लेकिन उस मार्ग पर जब चलें अपन तब कहीं जाके सुख की प्राप्ति हो सकती है। और अपने जो गुरु हैं, आचार्य हैं, बहुत करुणा के धारी होते हैं। उनने ये जो ग्रंथ लिखे हैं या जो सूत्र वगैरह लिखे हैं, उन्हें अपनी कोई नाम बढ़ाई के लिए नहीं लिखे। अपन तो क्या थोड़ा सा लिख दिया, किसी ने 4 लाइनें लिख दी तो बड़ा घमंड आ जाता है। उनने करुणा करके, जीवों के ऊपर करुणा करके ये ग्रंथों की रचना की है। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि जो मुनियों ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ। तो ये जो उनको शिक्षा दे रहे हैं, कौन दे रहे? मुनि शिक्षा दे रहे हैं कि भैया अपन अनादिकाल से इस संसार में घूम रहे हैं, तो उनके कारण क्या हैं, इनसे कैसे अपन छूट पाएंगे, तो उनकी भी शिक्षा दे रहे हैं। तो वो अपन देखते आएंगे। ताहि सुनो भव मंथरयान जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामति पियो वनादि मूल आप को भरी मतिवादी। दौलत राम जी कह रहे हैं कि जो अपनी भव भ्रमण की कथा है, ये आजकल की कथा नहीं है। अनादिकाल से अपन इस 84 में चक्कर लगा रहे हैं। तो जो अपना कल्याण चाहता है, वो कह रहे हैं, और उसमें एक शब्द आया भवि, माने जो भव्य जीव है वो अपने मन को स्थिर करके और अपनी कल्याण चाहते हो तो ये शिक्षा के लिए ग्रहण करो, सुनो। ये जीव जिस प्रकार से शराबी होता है, तो शराबी अपने जब नशे में हो जाता है तो यहाँ गिरता वहाँ गिरता, डगमगाता, कुछ का कुछ कहता रहता है। इसी प्रकार अपन लोग ने मोह रूपी मदरा को पी ली है और अपन चारों गतियों में चक्कर लगा रहे हैं। सिर्फ चक्कर लगाने का, संसार में घूमने का कारण क्या है? मोह। मोह के ही कारण अपनी चतुर्गतियों में परिभ्रमण कर रहे और नाना प्रकार के दुख उठा रहे हैं। तास ब्रह्मण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहे मुनियता काले नंतिन गोधि मजार बीतो इंद्रिय तनिधार। ये अपने भ्रमण की कथा बहुत लंबी है और पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि अपन ने अनंत काल तो कहाँ बिता दिया? निगोद में। निगोद से ही अपनी यात्रा शुरू होती है। कई बार निगोद में अपन ने जन्म लिया है और वहाँ क्या है? निगोद में सिर्फ एक इंद्रिय, सिर्फ शरीर ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और वहाँ की दशा कैसी है? एक श्वास में 8-10 बार शर्म्यो मर्यो भर्यो दुखी वार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन पिटे के बनस्पति दयो। निगोद में इस जीव ने एक श्वास में 8-10 मतलब 18 बार जन्म किया और मरण किया है, एक श्वास में। अब एक श्वास कितनी छोटी होती है, इतने समय में 18 बार जन्म और मरण। और जन्म मरण के दुख अपन जानते ही कितने होते हैं। जब मरण उत्पन्न होता है आदमी तो कितना दुखी होता है, या जन्म के समय भी कितना दुख होता है। ये अपने आदिनाथ पूजन में दुखों का वर्णन आया है, जन्म के दुखों का मरण। तो अच्छा, और ये बात नहीं है कि जैसे अपन निगोद में चले गए एक बार तो अब निगोद से निकल नहीं सकते, या निगोद से निकल के अपना भव्य जीव नहीं बन सकते।
निगोद से निकलकर भरत के 32,000 पुत्र, निगोद से निकल के सीधे मनुष्य, और मनुष्य से मुनि पद धारण करके उसी भाव से मोक्ष। तो ऐसा नहीं कि अपन निगोद में यदि चलेगा तो भैया वहाँ से अपना कल्याण नहीं हो सकता है। यदि भव्य जीव है तो वहाँ से निकल के भी एक भाव में और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर आए लही तसतणी, लट पिपील लियादि सरी नदर मरयो सही बहुपी। अब बता रहे हैं कि 10 पर्याय की दुर्लभता कैसी है। अब तो अपन एक इंद्रिय, एक इंद्रिय में जो 5 स्थावर हैं उनको होगा, निगोद को होगा। अब बता रहा है कि 10 जीव की पर्याय कैसे मिला, इतनी दुर्लभ है। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह है मनुष्य जन्म दुर्लभ से, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। और इसके पहले ऐसा नहीं कि अपन सीधे मनुष्य ही हो गए। एक इंद्रिय के बाद 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। तो 5 इंद्रिय में भी का भाई असैनी है, मन ही नहीं है। 4 इंद्रियों तक तो नियम से मन होते ही नहीं है। 5 में मन सहित भी हो सकता है और मन रहित भी हो सकता है, 5 इंद्रिय। तो अब जिनके मन नहीं आ, तो मन नहीं है तो भैया ज्ञान तो प्राप्त कर ही नहीं सकत, ना सोचने की शक्ति, ना समझने की शक्ति। तो दुर्लभता से एक मनुष्य मिला है, जन्म मिला है, तो अपन इसको सार्थक करें। पहले का भय 2 इंद्रिय भय तो लट भग हो गए, इल्ली वगैरह हो गए। फिर और थोड़ो पुण्य बढ़ो तो चींटी वगैरह हो गए, 3 इंद्रिय हो गए। 4 इंद्रिय हो गए, भौरा वगैरह हो गए। फिर 5 इंद्रिय भय, तो 5 इंद्रिय में मान लो अपन त्रिंश हो गए, तो त्रिंशों के दुख तो सामने दिखते ही अपन को। कबहु पचीन्द्री पशु भयो मन बिन निपटिय ज्ञानी तयो, सिंहादि के सैनी है क्रूर निवल पशुहति खाए भू। यह जीव पचिंद्री हो गो, मन सहित भी हो गो, तो कैसे होगा, क्रूर जीव हो गए। जैसे शेर वगैरह है, ये क्रूर जीव हो गए। तो उन्हें क्या करो, अपने उनसे जो निर्बल हैं उनकी लाजें खाओ। कबुआ पिभयो बलहीन शवलन कर खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास मार वहन हिमियात पिता। कबों का आप अपन का हो गए, बलहीन हो गए, बलहीन अपन है ट्रेंच गति में। तो उनसे जो शवल हैं उनने अपने लाजें परेशान करो, मारो, तापना दई, ताड़ना दई। जैसे मान लो अपन ट्रेंच गति में कोई बैल है, तो बैलों पे कहा है कित तो भार लादत। अब तो हालांकि बैलगाड़ियों का काम कम होगा, ये तो बैलगाड़ियों में यदि मान लो 4 बोरा की क्षमता है बैल होंगे ले जाने की, और 6 लाद दे, 8 लाद दे। और यदि नहीं चल रहा है तो काहे कोड़ा लगा रहे, कोड़ा से मार रहे। तो ये सब त्रिंज गति के दुख हैं। और आगे भी त्रिंज गति के दुख बता रहे हैं। बदवंदन याद के दुख गने कोटि जीविते जाति न बने, अति संकले से बावते मरियो घोर सब्र सागर में परियो। ट्रेंचों के बदबंधन अपन जानते ही हैं, बांध दो। अब कितनों मतलब रस्सी से बांध दो, सांकल से बांध दो, ऐसा बांध दो कहीं उपद्रव आ जाए तो वे भग नहीं सकते। तो ये सब कहा है बदबंधन उनके ट्रेंचों के दुख हैं। और जब भी अति संकलित भाव से मरत से रुका होते फिर नरक में चले जाते, फिर ट्रेंच से नरक में चले जाते। तो अब नरक में जाते हैं तो नरक के दुखों का वर्णन बता रहे हैं। तां भूमि पर सत्य दुखी सो बिच्छू सस डसे नहीं तिसो, तहाँ रात सोड़ती वाहिनी क्रमि कुल कलित देहि दानी। अब यदि अपन नरक में जाके उत्पन्न हो गए तो क्या हुई, उते की भूमि इतनी माने
उसमें दुर्गंध वाली है कि यदि वहाँ जाके अपन उसको स्पर्श पर कर लो, स्पर्श करे में ऐसा होता लगत है कि जैसे कई हजार बिच्छू ने एक साथ डस लिया हो। यदि अपन को एक बिच्छू काटा था तो कैसे लगत, उते तो 1000 बिच्छुओं को डसने की वेदना है। और नरक में कहा है रक्त पित्त की जो नदी बह रही है, वो में जो कीड़ों से भरी हुई है, शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली है, उसका नाम है बैतरणी नदी, जिसमें शांति लाभ की इच्छा से कहा है जब लड़त हैं मरत हैं तो वे काटत हैं, तो काटत तो भी सोच के चलो भैया कहा है अपन चलो भैया कौन अपने जल में जाके अपन गिर जाए तो भैया अपन शांति मिल जाए। तो वे जाते हैं तो कहा होते कि जो बैतरणी नदी को जल है, जल तो है ही नहीं, मतलब रक्त पित्त से भरी हुई है, तो वो में जब पड़स हैं तो वे उनका हो तो और ज़्यादा वेदना होते। सेमरे तरुदल जुतियसी पर अस ज्यों देह विधारी तत्र मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी सी तुषणता थाए। उन नरकों में जो सेमर के पत्ते हैं वे कैसे हैं, तलवार की तरह हैं। सेमर के पत्ते तलवार की तरह हैं। वहाँ कोई शस्त्र वस्त्र अलग से नहीं है, उन्हीं के शरीर के शस्त्र बन जाते हैं। उनको हाथ है जैसे तलवार बन जाए, मुकदर बन जाए, गदा बन जाए, उसे लड़ रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे के लाजे। और नरकों में इतनी तो शीत है कि मेरु समान लोहे गल जाए, मेरु समान लोह जो रहता है गल जात है। और उष्णता भी बहुत ज़्यादा है और शीत भी ज़्यादा है। उतनी अपन तो होते हैं अपन उतना सी गर्मी में कितो कैसो लगत होते, तो ऐसी गर्मी है कि लोह डाल गल जाए, इतनी गर्मी। और ठंड इतनी है कि लोहे को गोला हो बहुत जम जाए, इतनी ठंड पड़ से। ये नरकों के दुखों का वर्णन है। चलो थोड़ा सा ले लें। तिल तिल करने के खन असुर विणावे डोटी पिचन सिंधु नीरती प्यास न जाए तो पड़े कि न बूंद लहाए। उते कहा होते अकाल मृत्यु है नहीं, नहीं तो सोचे अपन मुझे चलो मार दो काट दो अपने चलो छुटकारा पा लो। लेकिन उसे कहा होते तिल तिल भी दे के खंड कर दे हैं फिर भी ज्यों की त्यों जड़ जाए। जैसे पारो रहे थे ना, पारे के अपन खंड खंड कर दो फिर बजे 100 हो जाते। ऐसे ही उसे तिल तिल कर दी थे फिर ज्यों के त्यों जुड़ के जाते हैं। तो तिल तिल कर दे के खंड असुर विड़ावे दोषी पिचन। असुर जाति के जो देव रहते हैं वे उनके एक दूसरे को भिड़ाते हैं कि ये तुमने पूरे जन्म में इन्हें ऐसा करो तो तुम्हारे संगे, तुमने ऐसा करो तो उनको भाई जब याद आते तो फिर भी फिर लड़ने लगाते हैं, फिर लड़ भी होते हैं एक दूसरे को मार काट। उतने कछु दूसरों काम ही नहीं है, बस मार काट। और इतनी तो प्यास लगाते होते, इतनी प्यास लगाते कि सिंधु को नीर पीले में, सिंधु और जल पीले में तो प्यास ने बुझे, लेकिन एक बूंद भी नहीं रख पीवे के लाने। ऐसे नरकों के दुख हैं। 3 लोक को नाज जुखाए मिटे न भूख कड़ा न लहाए। ए दुख बाह सहु सागर लो सहे कर्म जोग ते नर गति लहे। अब कह रहे हैं और इतने भूख इतनी लगत है कि 3 लोग को नाज मिल जाए अपने लाने, वो खा ले में तो भी भूख नहीं मिले, और एक कण मात्र नहीं मिल रहा तो खावे के लाने है ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ मिट्टी, दुर्गंध मिट्टी, और कुछ नहीं वहाँ पे। वो ही उनके लाने खावे के लाने कुछ नहीं है। तो ये दुख कहा है थोड़े बहुत समय को नहीं भोगने। जैसा अपन कोई कहा भैया 60 साल 70 साल 80 साल की आयु है, दुख है भैया छू भोग ले फिर उतने 33 सागर तक कम से कम आयु है नरकों की 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट है 33 सागर। तो इतनी आयु भोगने पूरी जब कहूँ जाके यदि अपन ने कछु भव्यता आ गई तो का हो दो नरगति मिल गई। तो नरगति के दुख, मनुष्य गति के दुख तो अपन और देख ही रहे हैं, थोड़े से अपन देख लें, ज़्यादा नहीं है। जननी उदर वश्यो नौ माँ अंग सकुच ते पाई ता निकसत जे दुख पाए घो
तिनको कहत न आवे और। ये कह रहे हैं कि जननी के उदर में, माता के उदर में 9 मास रहने पड़े थे। अब 9 मास कितने दुख होते हैं गर्भ में, न तो हलन चलन कर सक रहे, ना उते कछु कर ही नहीं सक रहे, मतलब जैसे हैं डले हैं डले। जनी दरवश्यो 9 मास अंग सकृते पाई, उते कहा अंग कैसे सुखड़े भय हैं, तो काहुरी वेदना हो रही है, निकल नहीं पा रहे और वे। और जब निकले तो कैसे, निकसत जे दुख पाए गो तिनको कहते न आवे और। जन्म के समय माता को और जो जन्म लेते हैं दोनों के लिए बहुत कष्ट होता है, ऐसे कष्ट होते हैं कि अपन कह नहीं सकते। बालपने में ज्ञान न लहो तरुण समय तरुणी रति रहो, अर्ध में तक समय मूढ़ापनो कहीं से रूप लखे आपिनो। बालपने में फिर अपन बालक हो गए, तो बालपने में कहा है कि जो ज्ञान ही नहीं है, तो बिना ज्ञान के अपन घूम रहे हैं। और जब जवान हो गए, तरुण हो गए, तो कहा वो अपने भोग विलास में भूल गए। और जब बुढ़ापो आओ तो बुढ़ापो कैसे है, अर्ध मृतक सम, माने आधे मरे के समान है बुढ़ापा। न उठ पा रहे, न बैठ पा रहे, न खा पा रहे, न सो पा रहे, और न अपनो आत्मा को ज्ञान कर नहीं पा रहे, इतनी मतलब जर्जर अवस्था हो गई है कि कछु नहीं कर पा रहे। वो कवि काम निर्जिरा करे पवनात्र कि मैं सुर चंदरे, विषय चाहे दावानंद हो मर्त बिलाप कृत दुखी सहो। और कबहू सकाम निर्जा तो अपन करती हैं, मतलब तप के द्वारा निर्जा करती हैं। अकाम निर्जा हो थे कि अपने कर्म कैसे हो रहे हैं, बंध रहे हैं और खिर रहे हैं, निर्जा हो रही उनकी। तो जब कबहू अपन अकाम निर्जरा करके का होगा कि देवगति मिल गई, देवगति मिल गई, तो उते का है देवगति में सिर्फ विषय चाह है और कुछ है ही नहीं, विषयों की चाह ना वर है बस। विषय चाहे दावान लहो मर्त बिलाप कृत दुख सहो। ऊपर जब उनकी का होते माला मुरझा जाते 6 महीना पहले, तो उनको मालूम है कि हमारा मरण कुछ समय आ गो, तो भी का होते फिर और ज़्यादा दुख की लाएँ प्राप्त होती कि भैया हमारा मरण होने वालों है। जो बिमानी बासी होताए सम्यक दर्शी बिन दुख पाए, तहीं तीं चैतावर तंदरे यूँ परिवर्तन पूरे करे। और मान लो यदि अपन कोई विमानवासी में भी जाके देव हो गए, तो उते बिना सम्यक दर्शन के सुख नहीं मिलो, कहा है दुख ही दुख को भोगत रहे। और उते से अपन फिर मरण कर प्राप्त भय, तो फिर ज्यों कि त्यों इस तावर में आ गए। इस प्रकार अपने ये परिवर्तन पूरे होते रहे थे। निगोद से आए और निगोदई में फिर जाने की तैयारी। बोल पंडित दौलत राम जी की जय।